तो गैस कैसे हो? आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ और लीक्स को लेके, जिसमें कि हमें बहुत सारे लीक्स पता चली है डीबीएस की हो, भले वो ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 की हो या फिर कोई भी ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक की बात हो। और इसी के साथ साथ मेनली इस बात तो टॉय एनिमेशन ने खुद से ही लीक कर दिया है कि मतलब एक्सीडेंटली लीक कर दिया एक तरह से कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 आने ही वाला है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो में स्पॉइलर की भी बात करेंगे, मैं आप लोगों को स्पॉइलर अलर्ट भी दे दूंगा। तो फिर चलो चलते सीधा लेटेस्ट टोरिशिमा की न्यूज़ को लेके, जो कि टोयोटारो के वॉल्यूम 24 जो कि जब फेस्टा में शोकेस किया गया था वॉल्यूम 24, उसमें टोरिशिमा ने कमेंट किया है कि टोरिशिमा के हिसाब से ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका ध्यान किस तरफ है, मतलब वो किस तरफ देख रहे हैं। और ये जो मेन पोस्टर है इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, मतलब मेन स्पॉटलाइट हाईलाइट किसको देना चाहिए। एक तरह से टोरिशिमा टोयोटारो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनका ये पोस्ट देख के या फिर इलस्ट्रेशन देख के वॉल्यूम 24, जिसकी वजह से बहुत सारे फैंस बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और ये ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, जिसको देखकर काफी सारे लोग फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। और बात करें अगर टोयोटारो की टोयोटारो इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं वॉल्यूम 24 में, तो उनके हिसाब से उनका ये दिखाना है कि सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं अब वो बहुत ज्यादा मेनली हाईलाइटेड रहेंगे, मतलब आगे की स्टोरी में सबका एक एक अपना अपना रोल होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ गोकू को ही मिल रहा है फिर वेजिटा को ही मिल रहा है, बल्कि उन्हीं के साथ साथ पिकलो हो गया, बीस्ट गोहान हो गया, उसी के साथ ब्रॉली हो गया, उन सबको भी एक रोल मिल सकता है। यानी कि सारे के सारे कैरेक्टर्स अब मेन हाईलाइटेड रहेंगे। और ये सुन के मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बट टोरिशिमा का ये कमेंट देख के काफी सारे लोग फैंस बिल्कुल ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, जो कि शायद से मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ, क्योंकि टोरिशिमा का मेन यही कहना है कि इस वॉल्यूम में मेन कैरेक्टर है कौन उनको पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स को एकदम इक्वल हाईलाइट दे दिया है, जिसकी वजह से ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। पर क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टोरिशिमा टोरियामा के एक तरह से गाइड हैंड थे, यानी कि टोरिशिमा टोयोटारो को बहुत सारी चीजें बताते थे और बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी बताते थे। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूं तो शेल का जो थर्ड फॉर्म है वो टोरिशिमा का ही पूरा का पूरा आइडिया था। उसी के साथ साथ पहले ड्रैगन बॉल जेड में एंड्रॉइड 17 और 18 फाइनल विलन होने वाला था, बट फिर टोरिशिमा ने टोरियामा को सजेस्ट किया कि हमें एक अच्छा और बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल विलन लाना चाहिए, जिसके से टोरियामा ने शेल को डिजाइन किया। इसी वजह से टोरिशिमा को भी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको लेके उन्होंने शायद से एक पॉजिटिव वे में बोला हो टोयोटारो को इनको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद भी ट्वीट किया था कि वो ऐसे क्रिटिसाइज या फिर कमेंट इसलिए करते हैं ताकि टोयोटारो हर एक आर्ट के साथ अपने आप को इंप्रूव करते रहे, जो कि हमें दिख रहा है टोयोटारो ऑब्वियसली हर एक आर्ट में इंप्रूव हो रहे हैं। इसकी वजह से ऑडियंस का एक तरह से टोरिशिमा को पूरी तरह से हिट देना शायद से ये मेरी तरफ से गलत होगा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं और टोरियामा के जाने का टोयोटारो को कोई ऐसा गाइड हैंड चाहिए जो कि उनको बता सके और थोड़ा उनको इंप्रूवमेंट कर सके, जो कि शायद से टोरिशिमा है। तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी आगे न्यूज या फिर अपडेट या फिर कोई भी कमेंट्स आता है तो मैं आप लोग को इस चैनल पर सबसे पहले बता दूंगा। और अब हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि थोड़ा छोटा सा है, जो कि मांगा प्लस का, जिसमें कि बताया गया है कि मांगा प्लस के हिसाब से जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है मांगा पढ़ने का, उसमें बताया गया है कि टॉप 10 एनिमे के मांगा चैप्टर्स 2025 के, जिसमें कि हमें सबसे फर्स्ट में दिख रहा है जेजेके, सेकंड में दिख रहा है चेनसो मैन और थर्ड में ऑब्वियसली वन पीस और फोर्थ में बोरुतो, और उसी के साथ हमें 6th नंबर पे दिख रहा है ड्रैगन बॉल, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बात है, क्योंकि ड्रैगन बॉल इतना ज्यादा इनएक्टिव होने के बावजूद भी अभी भी टॉप 10 मांगा लिस्ट में, जो कि ड्रैगन बॉल की पॉपुलैरिटी को इजीली दिखाता है। जिसकी वजह से अगर ड्रैगन बॉल का मांगा एक बार भी कंटिन्यू हो गया या फिर कोई भी एनिमे सीरीज या फिर दायमा भी एक बार को एक्टिव हो गया, तो आप लोग सोच सकते हो कि ड्रैगन बॉल किस लेवल के पीक पे छूने वाला है। और ये चीज देख के बहुत सारे फैंस भी एक्साइटेड हैं, मतलब कि ड्रैगन बॉल अभी भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अब हम बात करते हैं मेन चीज को लेके, जो कि था ट्विटर का लीक। तो एक फैन है जो कि हमारी तरह और आप लोग की तरह ड्रैगन बॉल का बहुत ज्यादा फैन है, और ऑब्वियसली वो ट्विटर पर लीक्स डालता था, न्यूज डालता था, जो कि ज्यादातर सच ही निकलती थी। तो उसने एक लीक डाला था जो कि था ड्रैगन बॉल सुपर के रीमेक का। उसने ये ट्विटर पे पोस्ट किया था कि ड्रैगन बॉल सुपर अपना एक रीमेक करने वाला है, यानी कि ड्रैगन बॉल की तरफ से हमें एक और न्यू एनिमे सीरीज देखने को मिलेगा, जो कि होगा ड्रैगन बॉल सुपर का रीमेक। जिसकी वजह से उस पोस्ट में उसको लिटरली 1 मिलियन व्यूज आ गए थे उस पोस्ट में, जिसकी वजह से ऑफिशियल टॉय एनिमेशन ने उसके ट्विटर अकाउंट पे कॉपीराइट क्लेम डाल दिया, जिसकी वजह से उसका लिटरली उसका पूरा का पूरा पोस्ट ट्विटर से परमानेंटली डिलीट हो गया। और वो कोई ऐसा फेक स्क्रीनशॉट नहीं था, वो एकदम रियल स्क्रीनशॉट था। मतलब आप लोग खुद सोचो, कोई बंदा अपना 1 मिलियन व्यूज वाला वीडियो या फिर फोटो या फिर पोस्ट क्यों डिलीट करेगा, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है। और उसने स्क्रीनशॉट भी डाला है कि टॉय एनिमेशन की टीम ने ही उसको कॉपीराइट मारा है, ऑफिशियल वो भी, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली सही टॉय एनिमेशन ने खुद से ही बता दिया कि कोई ना कोई न्यू एनिमे सीरीज या फिर ड्रैगन बॉल की सीरीज हमें आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक टॉय एनिमेशन इतना एक्टिव नहीं थी। और ऊपर से इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम में हमें बहुत सारे ड्रैगन बॉल रिलेटेड पोस्ट रिसेंटली बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके से ऑब्वियसली वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ड्रैगन बॉल के फैंस को एक्टिव कर रहे हैं एक तरह से, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो हिंट दे रहे हैं कि ड्रैगन बॉल के फैंस एक तरह से एक्टिव हो जाओ, क्योंकि कुछ नया आने वाला है। और ये इंडिविजुअल बंदे को कॉपीराइट मारना, जिसने कि लिटरली यही लिखा था कि ड्रैगन बॉल जेड का रीमेक हमें 2026 में मिल सकता है, जिसकी वजह से ये लीक और ज्यादा ऑफिशियली या फिर करेक्ट हो जाता है। और उसी के साथ साथ एक फ्रेंच का यूट्यूबर है जिसने भी यही क्लेम किया है कि मतलब वो भी बहुत ज्यादा इनसाइडर लीक, मतलब एक तरह से करेक्ट न्यूज बताता है, तो उसने भी यही लीक किया है कि टोयोटारो जो है आगे 2026 में हमें टोयोटारो की तरफ से ही जो मांगा टोयोटारो ने लिखा है उसके रिलेटेड पूरा डिटो मांगा का हमें एनिमे सीरीज देखने को मिलेगा, यानी कि ड्रैगन बॉल सुपर जो रीमेक होगा वो पूरा का पूरा मांगा में
बेस्ड होगा। जैसे कि मांगा के कुछ सीन ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे में काट दिया था और सुपर में अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐड किए थे और बहुत सारी चीजें काटे थे, पर इस वाले जो ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक होगा इसमें लिटरली पूरे मांगा का कॉपी पेस्ट होगा। यानी कि मांगा का हर एक सीन, गोकू ब्लैक का हर एक फाइट, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन, गोहान की फाइट, अल्ट्रा इंस्टेंट फाइट जो भी था मतलब मेन, और उसके बाद सबसे मेन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फाइट जो कि हम सबको देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एनिमे में, वो हमें देखने को मिलेगा। जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल सुपर अगर रीमेक आता भी है तो मैं थोड़ा बहुत हाइप हो चुका हूँ। मतलब कुछ ना कुछ तो आ रहा है, आप लोगों को भी होना चाहिए। और अगर ये चीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जो कि ऑब्वियसली रहेगा ही, क्योंकि दायमा सोचो, दायमा में कोई किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी देखो दायमा ने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करे। और मुझे पता है ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल जेट रीमेक बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, जिसकी वजह से ये भी कंफर्म हो जाता है कि अगर एक बार भी मांगा का चीज चल गया, यानी कि मांगा जो एनिमेशन ला रही है सब चल गया, तो आगे के मांगा के जितने भी सीरीज जैसे कि मोरो आर्क हो गया, ग्रेडोला आर्क हो गया, वो भी ऑब्वियसली एनिमेट होगी। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर ड्रैगन बॉल सुपर का रीमेक आया तो सबके सब सपोर्ट करना और बिल्कुल उसे जाके देखना। और अब और भी लीक्स आ रही है कि उसे के साथ साथ एक सीजीआई मूवी भी आएगी जो कि कंफर्म है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। एक सीजीआई की मूवी ड्रैगन बॉल जेट की कंफर्म है। उसी के बाद एक गेम भी कंफर्म है जो कि है ड्रैगन बॉल एक्सनोवर्स। और इसी के साथ 2026 में गेंगेटा मात्सुरी इवेंट, जैसे कि आप सभी को पता ही है, जो कि जनवरी में होने वाला है। और 2 मेजर ड्रैगन बॉल के एनिमे सीरीज के बारे में अभी लीक्स देखने को मिलेगी। अब भले वो ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 हो सकता है, या फिर ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक भी हो सकता है, या फिर ड्रैगन बॉल दायमा का सीजन 2 भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो मांगा का कंटिन्यूशन होगा, यानी कि ड्रैगन बॉल सुपर का जो मांगा कंटिन्यूशन होगा, वो भी वहीं से शायद अनाउंस हो जाएगा कि ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा अभी कंटिन्यू। क्योंकि आप लोग खुद देखो, इतने सारे न्यू इलस्ट्रेशन आ रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के आगे की स्टोरी को लेके, बहुत सारे आर्ट्स आ रहे हैं जो कि ऑफिशियल आर्ट्स, ऐसा नहीं है कोई फैन मेड या फैन मेड है, फैन आर्ट है। टोयोटारो खुद उसको अपने ट्विटर पे डाल रेगुलरली टोयोटारो अपडेट्स दे रहे हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर का जो मांगा है वो भी कंटिन्यू कभी भी हो सकता है। और 2026 में हमें बहुत सारे अपडेट्स पता चलेगी, जो कि अब मैंने आप लोग को बता दिया। और हाल फिलहाल में इतनी अपडेट्स थी, अगर कुछ भी और भी अपडेट्स आती है मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल पे दे दूंगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में या फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट। और कोई भी न्यूज़ जानना हो कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ओके बाय बाय।